पेशेंट को मोटिवेट कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का आत्मविश्वास कब टूटता है? जब वो मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ता है। जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो वो दर्द से बहुत रोने लगता है, उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता। और जब किसी बड़ी को चोट लगती है तो उसकी हालत भी बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान को कोई गहरी चोट लगती है तो वो अकेले उस दर्द से उभर नहीं पाता, उसे किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उस दर्द से बाहर निकाल सके। और यहीं पर मोटिवेशन काम आता है। इसलिए जब पेशेंट की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है तो सबका यह फर्ज होना चाहिए कि उसे मोटिवेट करे। यह मोटिवेशन उस पेशेंट को किसी से भी मिल सकती है, चाहे वो उस पेशेंट का परिवार हो या डॉक्टर या कोई बाहर वाला। उस पेशेंट को बस उस मोटिवेशन की जरूरत है जो उसे उसकी बीमारी से लड़ने में मदद करे और एक नई जिंदगी शुरू करने में प्रेरणा दे। पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता होता है कि अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकते। इसीलिए ऐसे पेशेंट के साथ हमें बड़ी ही विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके बीच उनके बचे हुए दिन में उनका साथ देकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज इस सेशन में मैं आपको पेशेंट को मोटिवेट करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका यूज कर आप उनका हौसला बढ़ा पाएंगे और उन्हें उनकी जीवन जीने की चाह को वापस ला पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेशेंट को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या आप जानते हैं जब किसी इंसान को चोट लगती है तो सिर्फ उसे बॉडी पेन ही नहीं होता बल्कि वो मेंटली अनस्टेबल भी हो जाता है। इसीलिए आज कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक पेशेंट को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है अपने दर्द से उभरने के लिए। नंबर 1, शारीरिक रूप से कमजोर होने पर। इंसान का जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके शरीर का एक भाग कमजोर हो जाता है जिसका प्रभाव उसके पूरे शरीर पर पड़ता है और इससे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। ऐसे समय पर वो व्यक्ति दूसरे से आशा करता है मोटिवेशन की कि कोई व्यक्ति उसे मोटिवेट करे अपनी चोट को ठीक करने में और स्वस्थ बनने में। नंबर 2, कोई बड़ी बीमारी होने पर। जब कोई किसी पेशेंट को यह पता होता है कि उसे एक बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर, टीबी और ट्यूमर, तो उस पेशेंट को जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो पेशेंट अपनी मौत से पहले ही हर रोज मरता है। तो ऐसे वक्त पर यह बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति के अंदर की जीने की चाह को फिर से जगाया जाए और उसके जीवन को खुशहाल बनाया जाए। नंबर 3, जीने की इच्छा ना रहे। जब कोई बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं तो धीरे धीरे उसके जीने की चाह भी खत्म होने लगती है और जिससे उसके परिवार वाले उसके जीवन के लिए चिंतित होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बुजुर्ग अपने परिवार वालों से मोटिवेशन की चाह रखता है तो उसे और ज्यादा जीने के लिए बढ़ावा देती हैं। नंबर 4, शारीरिक रूप से अपंग होने पर। दुनिया में कई अपंग व्यक्ति हैं, पर जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से अपंग हो जाता है तो इससे उसका पूरा आत्मविश्वास भी टूट जाता है और वो चाह कर भी ठीक नहीं हो पाता। ऐसे में उस अपंग व्यक्ति की सेहत को ठीक करने के लिए दवाइयों और एक्सरसाइज के साथ साथ मोटिवेशन की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। तो उसे हौसला देती है वापस से ठीक होकर अपने नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए। इसी तरह से
इन सभी कारणों से एक पेशेंट को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो उसे उसके करीबी लोग या डॉक्टर से ही नहीं बल्कि किसी बाहर वाले से भी मिल सकती है। अब मैं बात करूंगा पेशेंट में उम्मीद कैसे पैदा करें। वैसे तो पेशेंट कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छोटी चोट लगी होती है और जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घाव बहुत लंबे समय के बाद भी नहीं भर पाते और कुछ तो अपनी मौत के अंतिम पड़ाव पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है और इन पेशेंट्स में उम्मीद जगाए रखने के लिए आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके आप उन्हें फिर से हेल्दी बना पाएंगे। नंबर 1, पेशेंट से बातें करना। कुछ पेशेंट अपने घाव को देख करके इतना डर जाते हैं कि दूसरे लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में वापस से उम्मीद जगाने के लिए आपको उनके साथ बातें करनी चाहिए और उन्हें बातों बातों में जीवन जीने के लिए मोटिवेशन देना चाहिए। नंबर 2, खेल कूद करना। कहते हैं कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तब वो बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। खास करके बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग जो बीमार पड़ते हैं तब उनका मूड हमेशा खराब रहता है। तो इस तरह के पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ खेलना चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोग जब एक बच्चे की तरह किसी के साथ खेलते हैं तब वो भी बच्चे बन जाते हैं और उनके अंदर जीने की चाहत फिर से जग जाती है। नंबर 3, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। जो पेशेंट अपनी हालत को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से मेल जोल खत्म कर लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जीने की उम्मीद को वापस से जगाने के लिए हमें उन्हें बाहर ले जाकर के पूरी दुनिया दिखानी चाहिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में उन्हें रोज घुमाना चाहिए, जिससे उन्हें उस दुनिया को देखकर अच्छा लगे और उनकी जीने की उम्मीद वापस आ जाए। नंबर 4, पेशेंट को उनके जैसे ही पेशेंट से मिलवाना। जो पेशेंट अपने शारीरिक रूप से खुश नहीं रहते और दिन प्रतिदिन निराश होते जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हौसला जगाने के लिए हम लोग उन पेशेंट को उनके जैसे पेशेंट से मिलवाना चाहिए और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि किस तरह से दूसरे पेशेंट अपनी लाइफ कितने अच्छे से जीने की कोशिश कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करूंगा पेशेंट को खुश कैसे रखें। आप तो ये समझते ही होंगे कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी पेशेंट को खुश रखना चाहिए। पेशेंट को खुश रखने के लिए कुछ ऐसे मजेदार पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज करके आप पेशेंट को बहुत खुश रख पाएंगे। नंबर 1, पेशेंट को फूल दें। अगर आपका कोई रिश्तेदार या पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसकी सेहत देखने जाने के वक्त आपको अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाना चाहिए। इससे आपके पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल के मतलब शादी वातावरण से हटकर जब पेशेंट रंग बिरंगे फूलों को देखेगा तो उसे बड़ी खुशी होगी और उसका मन शांत होगा। नंबर 2, पेशेंट को गिफ्ट दें। आप अपने पेशेंट को छोटे छोटे गिफ्ट सरप्राइज दे करके खुश कर सकते हैं। जब वो आपके गिफ्ट को देखेगा तो उसे बहुत खुशी होगी और उसे किसी के साथ होने का एहसास होगा। इससे उसके ठीक होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 3, स्पेशल फील करवाने के लिए पेशेंट को चॉकलेट दें। जब पेशेंट हॉस्पिटल के फीके खाने को खाकर के ऊब जाए तो आपको उन्हें कुछ चॉकलेट देनी चाहिए, जिसे खाकर उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। नंबर 4, पेशेंट को स्टोरी सुनाएं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी हालत एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है, जैसे किसी को भी या किसी भी काम को करने की इजाजत नहीं होती और उसे दिन भर पलंग पर ही रहना पड़ता है। इसीलिए आपको अपने पेशेंट को कुछ अच्छी स्टोरी सुनानी चाहिए, जिससे उनका वक्त अच्छी तरह बीते और वो बोर ना हो और किसी के साथ से उनका अकेलापन भी दूर होगा और वो जल्दी ठीक होने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, पेशेंट को कुछ मजेदार चुटकुले और सुनाने चाहिए। हॉस्पिटल में
या एक ही जगह पर रहकर आपका पेशेंट दिन भर बोर हो जाता है, तो ऐसे में आपको उसे खुश करने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले सुनाने चाहिए। आप कुछ इस तरह के चुटकुले सुना सकते हैं। कोई भी बंटी से बात नहीं करता था, तो एक दिन बंटी को एक जादुई चिराग मिला, जिसे बंटी ने एक इच्छा मांगी कि मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दे दो, इसमें बहुत सारे लोग हों और मेरे पास बहुत सारे पैसों का एक बस्ता भी हो। तो इसके जवाब में उस जीनी ने बंटी को बस का कंडक्टर बना दिया, जिससे कि उसके बस में बहुत सारे लोग हों और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हो जाएं। कुछ इसी तरह आप अपने पेशेंट को कुछ मजेदार चुटकुले सुनाकर उसे खुश कर सकते हैं। इस प्रकार इन मजेदार तरीकों का यूज कर आप अपने पेशेंट को खुश कर सकते हैं और उसकी सेहत में बड़ा अच्छा बदलाव ला सकते हैं।